हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के मैथ का टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। हम लोग इस वीडियो में प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के बारे में जानेंगे। तो हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट में इस चैप्टर के बारे में पढ़ा है, जिसमें कि हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के बारे में पढ़ा है। और हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है, जीएसटी। का मतलब क्या है? जीएसटी मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स मतलब क्या होता है यहाँ पर? गुड्स मतलब यहाँ पर अच्छा नहीं होता है। गुड्स मतलब क्या होता है यहाँ पर? सामान, यानी कि सामान। और क्या होता है? सर्विस टैक्स मतलब जो जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे चीज ऐसे हम लोग खरीदते हैं जिस पर टैक्स लगता है। वो क्यों होता है? जैसे कि अगर मान लेते कोई शॉपकीपर किसी सामान को खरीदता है तो उसको क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है, साथ में उसका पैकेजिंग का खर्चा लगता है। तो उन सब का जो जितना भी उसका खर्चा लगता है वो सब किस में जोड़ा जाता है? टैक्स में जोड़ा जाता है, या फिर जीएसटी जो इसको बोलते हैं उसमें जोड़ा जाता है। और उसी पर क्या होता है, वो उसका जो मार्क प्राइस होता है वो बनाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे हम लोग जीएसटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, या फिर हमारे पास अगर कोई नंबर है जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड है तो हम लोग उसको कैसे उसमें से बिना जीएसटी का उसका प्राइस हम लोग फाइंड करेंगे, उन सब के बारे में। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया जिसमें कि क्या है, कोई भी एक सामान उसका जो प्राइस है, जिसका जब हम लोग उसमें जीएसटी ऐड कर देते तो वो कितना है? उसका 23,600 उसका क्या है? जो कॉस्ट है इन जीएसटी के साथ, यानी कि जी प्राइस है उसका अपना ओरिजिनल प्राइस, और साथ में जीएसटी जब दोनों को ऐड कर देंगे तो उसका प्राइस कितना है? 23,600। और जब उसका हम लोग ऐसे नॉर्मल प्राइस यानी कि बिना जीएसटी का उसका जो ओरिजिनल प्राइस था वो कितना है? 20,000 है। तो जीएसटी परसेंट या फिर रेट ऑफ जीएसटी हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग को जीएसटी का फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, हम लोग को जो ये जीएसटी इंक्लूडेड है और प्राइस में से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा? जीएसटी आ जाएगा। जैसे कि 23600 माइनस 20,000, तो क्या आ जाएगा? 3600। 3600 जो आया ये क्या है? ये है जीएसटी जो कि रुपीज में है। ये 3600 क्या है? रुपीज है, जो कि जीएसटी रुपीज में है। उसका हम लोग जीएसटी परसेंट कैसे फाइंड करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या है? जीएसटी बाय सीपी इंटू 100। तो जीएसटी कितना है? 3600 बाय सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस है, यानी कि उसका ओरिजिनल प्राइस है, उसका क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो क्या आ जाएगा? 20,000 इंटू 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और ये 18, यानी कि जीएसटी परसेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 18%। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 18%। तो हम लोगों ने इसको कैसे फाइंड किया? हम लोग अब हमारे पास दिया हुआ था कि अगर हम लोग उसमें जीएसटी को ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा? 23,600 हो जाएगा। और हम लोग उसका जो ओरिजिनल प्राइस था वो उसका बात कर दे तो कितना है? 20,000 है। तो जीएसटी उसका हम लोग फाइंड करना था कि जीएसटी कितना परसेंट लग रहा है। तो हम लोग जीएसटी सबसे पहले फाइंड करेंगे, क्योंकि जीएसटी परसेंट का फॉर्मूला हम लोग जीएसटी और सीपी चाहिए। तो सीपी हमारे पास है, 100 भी हमारे पास है, लेकिन जीएसटी नहीं है। तो हम लोग जीएसटी कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग जीएसटी के साथ जो प्राइस है उसमें से हम लोग बिना जीएसटी वाले को हम लोग माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आ गया? 3600 इसका जो जीएसटी था वो आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया, उस फॉर्मूला पर वैल्यू पुट किया, जो कि कहते हैं 3600 बाई 20,000 इंटू 100। उसका हम लोगों ने कैंसिल किया और हमारा क्या गया? 18% इसका आंसर आ गया, जो यानी कि इसका मतलब क्या होगा? 18% जो ये क्या है? इसका जीएसटी, यानी कि इसका जो इसके ऊपर जीएसटी कितना परसेंट का लग रहा है? 18% का लग रहा है। मेनली जो जीएसटी लगता है वो लगता है 5% का, 12% का, 18% का और 28% का। जनरली मैक्सिमम टाइम इसी चारों पर क्या लगता है? जीएसटी लगता है। तो हम लोग का जो मैक्सिमम का आंसर होता है लगभग क्वेश्चन का, वो क्या होता है? इतना ही होता है जीएसटी फाइंड करने वाले क्वेश्चन में। लेकिन हम लोग को पता करना रहता है कि कौन सा सही है, और साथ में हम लोग को फॉर्मूला के साथ पता करना रहता है। तो हम लोग इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं और हम लोग समझते हैं। तो हमने ये कुछ क्वेश्चन लिया है जिसमें कि क्या, पहला क्वेश्चन, ए चॉकलेट एट 150 रुपीज, यानी कि एक चॉकलेट का कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 150 रुपीज है, और उस पर जीएसटी कितना लग रहा है? 28% का जीएसटी लग रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग अब किसका 28% लग रहा है? किसका? 150 का 28% लग रहा है, यानी कि क्या आ जाएगा? 28% ऑफ
150, यानी कि 28/100 इंटू 150। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये जगह 2 टाइम्स में ये हो जाएगा और 3 टाइम्स में ये 1 और ये 14। तो यहाँ पर क्या जाएगा 14 इंटू 3, यानी कि कितना आ जाएगा, और 14 3 ये कितना होता है, और 4 3 यहाँ पर 42 हो जाएगा। क्या जो इसका क्या गया 42 रुपीज जो है ये क्या है, जीएसटी है। क्या है, जीएसटी 28% ऑफ 150 क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो ये जिसका जो मतलब अमाउंट का यानी कि उसका जो कॉस्ट होगा हम लोग को वो फाइंड करना है। तो हम लोग कॉस्ट इसका कैसे फाइंड करेंगे, 150 ओरिजिनल प्राइस प्लस जीएसटी। तो क्या आ जाएगा, जीएसटी के साथ जो उसका कॉस्ट होगा वो कितना होगा, 192 रुपीज का क्या होगा उसका कॉस्ट, यानी कि उसका जो जब जीएसटी इंक्लूड करने के बाद उसका न्यू जो कॉस्ट आया वो कितना 192 है। उसके बाद इसका हम लोग सेकंड क्वेश्चन का, ए लैपटॉप एट 55,000 और जीएसटी यहाँ पर भी कितना लग रहा है 28% का जीएसटी लग रहा है। तो हम लोग तो कैसे फाइंड करेंगे, सेम इसी फॉर्मूला से, क्योंकि 28% किसका लग रहा है 55,000 का। तो यहाँ पर क्या जाएगा 28/100 इंटू 55,000। तो ये 2 जीरो से क्या जाएगा, ये 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर 28 इंटू 550 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कितना आ जाएगा, अब 55 को 28 से करते थे और 5 8 जब 40 44 110 045 15400, ये क्या आएगा, ये है इसका जीएसटी 15400 क्या है इसका जीएसटी आया। इसका तो अमाउंट क्या आएगा, इसका अमाउंट आ जाएगा 55,000 प्लस क्या आ जाएगा और जीएसटी कितना है 15400 70400 यानी 70,400 जिसका क्या आ गया जो इसका अमाउंट या फिर बोले तो इसका क्या जो जीएसटी इंक्लूड करने के बाद उसका प्राइस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 70,400 और इसका क्या आ गया 192 रुपीज। तो यहाँ पर आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो गया, जबकि वहाँ पर जीएसटी तो 88% लग रहा था। तो इसका क्या था, इसका जो कॉस्ट था ओरिजिनल कॉस्ट वो भी क्या था कम था, इसका ओरिजिनल कॉस्ट भी ज्यादा था, इसीलिए क्या आ गया उसका अमाउंट भी ज्यादा है, इसका अमाउंट कम आया। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जीएसटी फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम लोग जीएसटी भी मतलब बिफोर जीएसटी प्राइस क्या होगा वो भी फाइंड कर सकते हैं, और जीएसटी इंक्लूड करने के बाद जो प्राइस होगा हम लोग वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप क्या था समझ आ गया होगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।